मासूम बच्ची के साथ पूरे 4 दिनों तक 32 से ज्यादा दरिंदों ने हैवानियत की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 29,536 मामले सामने आए, मतलब एक दिन में 81 मामले। आज हमें खुद से पूछना होगा कि ये दरिंदगी कब तक चलेगी। मेरा प्रश्न एक्चुअली रेप कल्प्रिट्स को लेकर के है, तो क्या इनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए? समाज नहीं देख पाता कि एक महिला हजार तरीकों से सताई हुई है, या देखना चाहता नहीं है। उसको घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, कोई खबर छपती है। उसको पढ़ने भी नहीं दिया ठीक से, कोई खबर छपती है। आपको एक पूरी ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां इंसान को इंसान बनाया जा सके। सबको कैसे बचाएं? सिर्फ डर, दमन, धमकाने के कारण अगर कहीं आपको शांति दिख रही है तो शांति नहीं है। वो ऐसा है जैसे टाइम बम फटने से पहले टिक 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 टिक। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न एक्चुअली रेप कल्प्रिट्स को लेकर के है, और मैं इस प्रश्न को 2 भागों में विभाजित करना चाहती हूँ। इसमें से पहला भाग ऐसा है जिसमें ये वो कल्प्रिट्स होते हैं जो बेसिकली रेप पॉर्न एडिक्ट्स होते हैं। तो ये लोग रोज पॉर्न वीडियोस वगैरह देख करके मतलब मानसिक रूप से रेप करते हैं, और क्योंकि बार बार कर रहे हैं तो इसलिए एडिक्ट भी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि वो लोग मतलब फिजिकल रेप कर रहे हैं, एंड इट्स अ फिजिकल वायलेंस, जिसकी वजह से जिसके ऊपर बीतती है चीज विक्टिम, उन लोगों के ऊपर काफी बड़ा ट्रॉमा टाइप्स हो जाता है, उनकी जिंदगी काफी बदल जाती है उसके बाद। तो ये 2 प्रकार के लोग हैं। अब मेरा प्रश्न एग्जैक्टली ये है कि जो ये फिजिकल वायलेंस करने वाले जो कल्प्रिट्स हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनका जो ये कॉन्शियसनेस बोलते हैं जिनको, इट्स एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देयर इज नो वे दे कैन कम बैक। तो क्या इनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी सजा? पर अगर जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं देही भावना में अटक गई हूँ कि आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू द बॉडी। और सेकंड चीज ये भी हो जाती है कहीं ना कहीं कि ये लोग अपनी मतलब अगर ये इतने फिजिकल वायलेंस पे उतर चुके हैं तो इनके अंदर इतनी हिम्मत भी आ चुकी है कि अपना मोरालिटी वगैरह साइड करके क्या पता इस चीज को दोबारा कर सकते हैं। तो डू यू थिंक इज देयर एनी स्कोप कि इन लोगों को छोड़ देना चाहिए या फिर इनको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए? एक 35 साल वाला, एक 65 साल वाला है, ठीक है। दोनों मन से बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि 65 साल वाला 30 साल और आगे गिरा हुआ है। 35 में वो वैसे ही था, और 35 के बाद वो और गिरता 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 65 का हो गया है, लेकिन अब वो रेप नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा होगा? वो क्या कर रहा होगा? जोर से बोलो। और 100 प्रकार से हिंसा कर रहा होगा ना, और 100 प्रकार से हिंसा कर रहा होगा। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अब उसका क्या करना है? एक है वो भी 35 ही साल का है, ये तो 2 ले लिए। एक वो जो रेप करता है, जिसका रेप के नाम से जाना जाता है, और एक है वो भी 35 ही साल का है, और वो पूरे तरीके से एकदम सात्विक धार्मिक आदमी है। और अब तो हमारी न्यायपालिका भी बोलने लगी है कि आप अगर अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहे हैं तो हम इसको रेप नहीं मानेंगे। और वो बिल्कुल अपनी धर्म पत्नी के साथ जबरदस्ती किया करता है। इसका क्या करना है? मन तीनों का एक है, लेकिन रेपिस्ट तीनों में से एक ही कहला रहा है। तीनों बिल्कुल एक है यहां से, लेकिन तीनों में से रेपिस्ट तो हम एक को ही बोल रहे हैं ना, एक को ही बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं इसको फांसी पर टंगा दो। जो 65 साल वाला है वो हो सकता है कोई उद्योगपति हो गया हो, अब वो जंगल के जंगल साफ करे दे रहा है। सिर्फ एक ये इंसान हो सकता है जिसने 500 प्रजातियां तो जीवों की खुद ही नष्ट कर डाली हो सदा के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि 500 प्रजातियों के परमानेंट एक्सटिंक्शन के लिए हो सकता है ये एक आदमी अकेला जिम्मेदार हो। बिल्कुल हो सकता है, भाई 65 साल का है, लेकिन अब शरीर की बात, ये यौन क्रिया के लिए सक्षम नहीं रह गया है, तो ये फिजिकली रेप किसी औरत का नहीं करता है। इसका क्या करना है? इसके लिए फांसी की सजा इसको भी दे दी जाए। और जो पतिदेव बैठे हुए हैं उनका क्या करना है, जो कि हर दृष्टि से वो मोरल भी हैं। आपने कहा उसने अपनी मोरालिटी हटा दी, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि मोरालिटी हटा के रेप कर देते हैं। पर ऑल मोरालिटी स्पेशली इन इंडिया फ्लोज फ्रॉम रिलीजन। जो हमारा रिलीजन होता है हमारी मोरालिटी निर्धारित करता है। और जो लोक धर्म है और अब न्यायपालिका भी अगर ये कह रहे हैं कि पत्नी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करना इमोरल नहीं है, तो इसको तो मोरालिटी का भी कोई सवाल नहीं बचा। ये कह रहा है मैं कोई इमोरल काम कर ही नहीं रहा, अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा हूं, इसमें क्या इमोरल है? तो अब तो इसको तो मोरालिटी की भी कोई झंझट नहीं है। इसका क्या करना है? इन तीनों में रेपिस्ट कौन कहला रहा है? सिर्फ, लेकिन तीनों हैं यहां से बिल्कुल एक। अब क्या करें बोलो? या हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसकी सजा देनी है? पर्टिकुलर एक्ट की सजा देनी है या पर्टिकुलर माइंड की? और माइंड कोई बचपन से तो आता नहीं ना, माइंड तो तैयार होता है, माइंड तो प्रभावों के अधीन होता है। माइंड पर तो शिक्षा, परवरिश, परिवार, इन्होंने काम किया होता है। मीडिया, समाज में जो किस्से कहानियां प्रचलित हैं, धारणाएं चलती हैं, इनसे बना होता है माइंड। और ऐसा माइंड 3 का नहीं बना होगा, कितनों का बना होगा? 30 लाख का बना होगा। उसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ डर के मारे रेप ना करे, हो सकता है ना, वो सिर्फ डर के मारे रेप नहीं कर रहा। उसका क्या करना है? माइंड से वो बिल्कुल वैसा ही है, बस उसको अभी तक मौका नहीं मिला ऐसा कि जहां वो काम कर जाए और सजा ना मिले। तो अभी तक डर के मारे नहीं कर रहा, मौका मिल गया तो कर भी देगा।
उसका क्या करना है?